बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पटना सीएम हाउस में एनडीए नेताओं की ये बैठक इस वक्त चल रही है। आगे की रणनीतियों पर चर्चा है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सीएम हाउस में एनडीए नेताओं की ये बैठक बिहार चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर स्वाभाविक है इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम हाउस में एनडीए नेताओं की ये बैठक इस वक्त चल रही है। आपको बता दें शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शशि भूषण, बैठक की शुरुआत हो गई? बिल्कुल शुरुआत हो गई अर्पिता। देखिए, अमित शाह का जब दौरा डिक्लेयर हुआ था उसी वक्त ये बैठक तय कर लिया गया था और सबकी नज़रें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। इस वक्त नीतीश कुमार के आवास पे ये बैठक हो रही है, सरकारी आवास पे, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। अमित शाह मौजूद हैं, साथ ही साथ जो चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो अंदर गए हैं बैठक के लिए। और जो दूसरे नेता हैं जीतन राम मांझी, इसके अलावे बिहार सरकार में दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो भी मौजूद हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, वो भी गए हैं। और एक हलचल भी हुई है इस वक्त, तो अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाने की कोशिश करते हैं अर्पिता। थोड़ी हलचल हुई है, जो सिक्योरिटी है उसमें। बैठक थोड़ी देर पहले शुरू हो गई थी, तो अभी की क्या स्थिति है थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे हम आगे की तरफ। देखिए, जो इस वक्त बैठक से निकलने लगे हैं नेता, और यही वजह है कि ये हलचल हुई है इस वक्त। और देखिए, कैमरे के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं, बैठक खत्म हो गई है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये बैठक चली है, बहुत लंबी बैठक नहीं थी। यानी जो मुलाकात का एक दौर, एक जो संकल्प अमित शाह ने दिखाने की कोशिश की थी, कल मैसेज दिया था बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को, और आज खुले मन से कि हमें मिल करके एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाएं। देखिए, तमाम जो नेता हैं वो 2 नंबर गेट से निकल रहे हैं इस वक्त। मुख्यमंत्री आवास के 1 नंबर गेट से एंट्री होती है, 2 नंबर से एग्जिट होता है। और तमाम नेताओं का निकलना इस बात का मैसेज है कि अंदर चर्चा हुई है तमाम नेताओं के बीच। और जो एनडीए की रणनीति है, वो रणनीति चुनाव को लेकर के अमित शाह ने जो एक ब्लूप्रिंट दिया होगा मैसेज के तौर पे, उस पर चर्चा हुई होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है वो अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही नेताओं की तरफ से जानकारी साझा की जाएगी हम दिखाएंगे। लेकिन 2 नंबर गेट से मीडिया की मौजूदगी 1 नंबर गेट पे है, जहां इस वक्त हम हैं, जहां से कैमरे के जरिए हम दिखा रहे हैं। और 2 नंबर गेट पे जो एग्जिट पॉइंट है, वहां से नेता निकलने शुरू हो गए हैं। और अमित शाह समेत तमाम नेताओं की अब देखिए रवानगी। वहां से जो गाड़ियों का काफिला हमने देखा है, कौन कौन नेता निकले हैं इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन हलचल यहाँ बढ़ी है अर्पिता। और जो चुनावी साल है उसके नज़रिए से देखा जाए तो आज की ये मुलाकात, आज की ये बैठक बेहद खास, और जिसमें नीतीश कुमार के आवास पर तमाम नेताओं ने मिल बैठ करके एनडीए की चुनावी रणनीति को लेकर के चर्चा की है अर्पिता। ठीक है, आप रहिएगा जरा साथ। लेकिन अमित शाह जब पहुंचे हैं तो किस तरह विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, सुनिए। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया है। मैं 24-25 के बजट की ही बात करूं, 26,000 करोड़ की रोड की परियोजनाएं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर पुल 21,000 करोड़ से, पीरपेती में 2400 मेगावाट का नया संयंत्र, और 11,500 करोड़ से कोसी मैची लिंग बाढ़ नियंत्रण सिंचाई की परियोजना। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है।
अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है, राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं, अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया, लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि, भले यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही हो, भले यहाँ पर मीटिंग्स चल रही हो, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी आगे और सरकार का समय चाह रहे हैं अमित शाह, और ये कह रहे हैं अगले 5 साल और जिताइए तो बाढ़ से राहत दे देंगे। अभी तक क्यों नहीं कर पाए, ये सवाल भी जनता पूछेगी। जनता ये भी पूछेगी कि आज जब आप मंच से बोल रहे थे तो आप सिर्फ बिहार में नीतीश, यहाँ लालू यादव क्या नहीं कर पाए वही बताए, लेकिन नीतीश कुमार, उनकी सरकार ने क्या किया वो उपलब्धियां गिना नहीं पाए। नहीं, देखिए, अमित शाह ने उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। पिछले 2 दशक में एनडीए के तौर पे जो काम हुआ है बिहार के अंदर, उसकी चर्चा उन्होंने की है। हाँ, ये अलग बात है अर्पिता कि आगे क्या करना चाहते हैं 2025 में जीत के बाद, इसका विजन दिया है उन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी बात अर्पिता कि बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ की त्रासदी एक बड़ी समस्या रही है बिहार के लिए, ये सबको मालूम है। और कल अमित शाह जब बंद कमरे में पार्टी के विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों, पदाधिकारियों के साथ लगभग 2 घंटे तक बैठक कर रहे थे, तो इस दौरान ही उन्होंने मैसेज दिया कि बिहार में अगले 5 साल में हम बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ की त्रासदी, या जो नियति बन चुकी है बिहार के लिए बाढ़, उसको कैसे हम खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कवायद कर रहे हैं, और हमारा पूरा लक्ष्य है कि 5 साल के बाद अगर हम सत्ता में आते हैं तो बिहार के लिए हम कम से कम बाढ़ मुक्त बिहार का जो हमारा वादा है उसको हम पूरा करेंगे। पहली बात, अमित शाह ने एक जो बड़ी बात कही कल की बैठक में, या आज भी उन्होंने जो बातें कही हैं खुले मन से, उसमें उन्होंने बार बार कहा कि हम एनडीए की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, एनडीए की प्रचंड जीत चाहते हैं। कल भी उन्होंने बीजेपी के नेताओं से यही बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सहयोगी दल का कोई उम्मीदवार मैदान में होता है तो आप उसे बीजेपी का उम्मीदवार माने और उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करें। आपसी मतभेदों को भुला करके हमको काम करना होगा, मिल करके लड़ाई लड़नी होगी। लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार, लालू राबड़ी शासनकाल, जंगल राज की चर्चा, अगर इन बातों की चर्चा करते हैं अर्पिता, तो यहाँ ये भूलने वाली बात नहीं है कि बिहार में जब भी चुनाव होते हैं, जो लालू यादव के विरोधी हैं, महागठबंधन के विरोधी खेमे के तौर पे, एनडीए हो, बीजेपी हो, ये तमाम नेता उस दौर की याद दिलाते ही दिलाते हैं। और ठीक है, आज बहुत खास ये भी रहा कि गोपालगंज से अमित शाह ने किक ऑफ किया है। गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला है, और वहां जो उन्होंने जनसभा करी उसका एक खास मकसद भी था। आप कह रहे हैं याद दिलाने के बाद, तो नीतीश कुमार भी बार बार ये याद दिला रहे हैं कि अब वो इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था। वहीं चिराग पासवान ने भी एनडीए को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि गठबंधन एकजुट है और जीत तय है।
जहां एक तरफ हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, सबका साथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से महत्वाकांक्षाओं के लिए दो घटक दल आपस में एक दूसरे के सामने ही दिख रहे हैं, ना वो लोग चेहरा तय कर पा रहे हैं, ना वो लोग गठबंधन का स्वरूप तय कर पा रहे हैं। राजद कांग्रेस में जिस तरीके से दरारें देखने को मिल रही हैं, ये दर्शाता है कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ मजबूत एनडीए एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देखिए, ये विपक्ष के लिए ये मुद्दा है, हम लोग लिए कभी मुद्दा नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी का नाम, उनका चेहरा, एनडीए का चेहरा बिहार में कौन होगा, ये हम लोग लिए चर्चा का विषय रहा ही नहीं है। समय समय पर गठबंधन ने इन बातों को स्पष्ट तौर से सामने रखा है। जैसा मैंने कहा कि आज संभवतः मुलाकात में चर्चाएं और विषयों पर होगी।